वेलकम बैक नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं दुनिया बोल है। मैं आज खुश आमदीद कहने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि आज जो दिन है, जैसे कि तला भाई ने जो है वो शुरू में बहुत ही खूबसूरत और बड़े ही दिल से जो है वो शान अहले बैत बयान की है। मेरी तो औकात नहीं है, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं बयान कर पाऊँ। जो कुछ सीखा है उलमा कराम से सीखा है, उनसे सुन के सीखा है, तला भाई से सीखा है बहुत कुछ, और जो दिल में आता है वो बोल देता हूँ। जैसे आज के दिन की शान पे मैं पूरे रमज़ान यहाँ पर इस ट्रांसमिशन में था नहीं मौजूद किसी वजह से, आज का दिन लेकिन मैं मिस नहीं कर सकता था, इस वजह से मैंने गुजारिश की कि आज मैं ज़रूर आऊँगा इंशाअल्लाह। और आज आते ही मेरे दिल में जो है वो हमेशा इस दिन के ऊपर ना एक शेर याद आता है तला भाई, कि कभी दीवार हिलती है कभी दर काँप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर काँप जाता है। आज की तारीख लोगों के लिए जो है वो उस वक्त के लोगों के लिए 14 साल पहले एक ताज्जुब हो सकता था, लेकिन मौला कायनात के लिए ये ताज्जुब नहीं था। वो इस दिन का इंतज़ार करते थे, क्योंकि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की अपने अताई इल्म गैब से बता दिया था हज़रत अली को कि एक दिन आएगा जब आपके सर के खून से आपकी दाढ़ी के बालों को रंगा जाएगा, और वो उस दिन का इंतज़ार किया करते थे। ये रिवायतें हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा अमीन शहीदी साहब भी, उनसे बेहतर कौन बता सकता है। मेरा सिर्फ उनसे एक सवाल ये होगा कि ज़रब तो लगी इब्न मुलजिम की वजह से, जो कि बदबख्त है और बदबख्त ही रहेगा, क्योंकि इसकी भी पेशन गोई हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी थी जब मौला कायनात से कहा कि बताओ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का सबसे बदबख्त शख्स कौन है। पुराने दौर का सबसे मौला ने फरमाया कि जी आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह के नबी बेहतर जानते हैं, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो जिसने हज़रत सालेह की ऊँटनी के पाँव काटे। उसके बाद एक और सवाल किया कि बताओ आने वाले जो मेरी उम्मत है, जो मेरी कौम है, इसका सबसे बड़ा बदबख्त कौन है। मौला कायनात ने फिर यही फरमाया कि अल्लाह के नबी बेहतर जानते हैं, तो इरशाद फरमाया वो शख्स जो अली तुम्हें शहीद करेगा। तो इब्न मुलजिम तो बदबख्त है, इसमें कोई शक नहीं। ज़रब लगी 19 को और शहादत 21 को हुई। मेरा सवाल यह है कि उस वक्त की शब कदर 21 ही तो नहीं थी अल्लामा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को पैदा करने का इरादा करता है और किसी को मौत देने का इरादा करता है, तो दोनों के लिए जिस ज़र्फ़ का इंतखाब करता है वो अनमोल होता है, उस शख्सियत की मुनासिबत से होता है। कायनात में जितने भी अनबिया आए, जितने भी औलिया आए, उनकी पैदाइश और उनकी मौत, दोनों की जगह, दोनों का ज़र्फ़, दोनों का ज़माना, दोनों का वक्त इंतहाई अनमोल है। उस हिसाब से अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश के लिए अल्लाह ने मुंतखब किया काबा की सरजमीन को। तारीख़ के हिसाब से 13 रजब को जो अय्याम बीज़ की इब्तिदा है, और इसी तरह से शहादत के लिए मुंतखब किया मस्जिद के महराब को, और वो भी मस्जिद आम मस्जिद नहीं, मस्जिद कूफा, जो हज़रत नूह के ज़माने से है, हज़रत आदम के ज़माने से है। यानी मस्जिद कूफा की तारीख़ जो है बहुत पुरानी तारीख़ है। हज़रत आदम ने नमाज़ पढ़ी है, हज़रत इब्राहीम ने नमाज़ पढ़ी है, हज़रत नूह ने नमाज़ पढ़ी है, नूह की कश्ती लगी है, नूह की कश्ती वहाँ पर रुकी है। यानी वो कोई मामूली मकाम नहीं है। तो इस एतबार से ये वो हस्ती हैं जिनकी विलादत के लिए टाइम और जगह का इंतखाब, और जिनकी शहादत के लिए टाइम और जगह का इंतखाब खुद अल्लाह ने किया है। और जिस जगह और जिस ज़र्फ़ ज़मा का इंतखाब अल्लाह करता है, उसका मतलब ये होता है कि ज़मीन और आसमान के दरमियान एक ख़ास रब्त है, इस ज़माने में भी और इस मकान में भी। इसलिए ये जो मकान है जिसको हम मस्जिद कूफा कहते हैं, और वो जो मकान है जिसको हम काबतुल्लाह कहते हैं, दोनों अपने आसमान से रब्त के हवाले से इंतहाई मुक़द्दस मकामात हैं, जिनका ताल्लुक़ आलम मलकूत से है और अल्लाह के फ़रिश्तों से है, और फ़रिश्तों का आना जाना है, तब भी था, अब भी है, ता क़यामत रहेगा। और फिर ये जो ज़र्फ़ ज़मान है, इस ज़र्फ़ ज़मान में जब हम कुरान करीम में पढ़ते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने कुरान करीम को नाजिल किया कब? शब कदर में, फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका, तुम क्या जानो लैलतुल क़द्र क्या है। उसके बाद की आयात देखें, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुन मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों से बेहतर। मैं सिर्फ वो खुलासा करके आगे बढ़ूँ चूँकि आपके पास टाइम कम है। उसके बाद की जो आयात हैं वो बड़ी अजीब व गरीब हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा, अल्लाह की तरफ से तनज़्ज़ुल, ये इस्तिमरार की बात हो रही है, एक दफ़ा की नहीं। एक दफ़ा अगर नाजिल हो तो नज़ला होना चाहिए,
تنزل کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے. اب قرآن تو ایک ہی دفعہ نازل ہوا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ رات ہے لیلۃ القدر. قرآن سے ہٹ کر اس لیلۃ القدر کی اہمیت ہے. وہ ایسے ہی ہے کہ ایک بہت بڑا پاکیزہ ظرف ہے، ایک دفعہ آپ نے اس میں دودھ ڈال دیا، دوسری دفعہ شہد ڈال دیا، تو آپ برتن کو دیکھیں گے برتن کتنا مقدس ہے، اس کے بعد دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں ڈلی ہوئی ہیں. یہ جو رات ہے یہ مقدس ہے، یہ عجیب و غریب رات ہے برکتوں کے حوالے سے. ایسی رات ہے جس میں آسمان سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں. صرف فرشتے نہیں اترتے، تنزل ملائکۃ والروح، روح تمام ان ملائکہ کے سربراہ کا نام ہے، اور ملائکہ آسمان سے اتر رہے ہیں. مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی آسمان میں اب ملائکہ نہیں رہے، ملائکہ سارے آ رہے ہیں زمین پر. اور کس کی سربراہی میں آ رہے ہیں؟ اس روح کی جو ملائکہ کا سردار ہے. نبی کریم جب موجود تھے نبی کریم پر اترتے تھے. نبی کریم کے بعد کس پر اتر رہے ہیں؟ مجھ پر تو نہیں اتر رہے ہیں، آپ پر تو نہیں اتر رہے ہیں، کس پر اتر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، آپ مفسرین کو کنگالیں، آج میں اس پر بات نہیں کروں گا. لیکن یہ جو فرشتے اترتے ہیں کیا لے کر اترتے ہیں؟ صرف میری قسمت نہیں، کائنات میں موجود تمام موجودات کی روزی لے کر، تمام موجودات کا رزق لے کر، تمام موجودات کے اگلے پورے سال کا فیصلہ لے کر. اس رات کا انتخاب اللہ کرتا ہے علی علیہ السلام کی واپسی کے لیے، اور جگہ کا انتخاب کرتا ہے مسجد کوفہ، اور واپسی یعنی شہادت کے لمحات کے لیے انتخاب کرتا ہے 21 کے اس سحری کے موقع کا جو فجر سے پہلے کا موقع ہے، جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے. اللہ کا انتخاب علی ہے، اور علی کے لیے اللہ کا انتخاب لیلۃ القدر ہے. علی کے لیے اللہ کا انتخاب کعبہ ہے، اور ادھر مسجد کوفہ کا محراب ہے. علی سے محبت نہیں مگر مومن علی سے بغض.